अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बड़ा बेहतरीन किस्सा मेरी नज़र से गुजरा तो सोचा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर कर दूं। एक साहब कहते हैं कि एक बार सफ़र पर मेरा बाहर मुल्क जाना हुआ। मैं मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ पर एक यूरोपी लड़की, यानी वो होते ना सुनहरे बाल वाली लड़की, वहाँ पर मिली। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने नाम बताया कि फुज़ैल अशरफ। पहले तो वो नाम ही समझ नहीं पाई। जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद वो नाम समझी तो उसने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये मशरिकी मुल्क यानी हमारे तरफ का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ का ही ये बंदा है। तो उसने कहा कि यानी सवाल पूछा उसने कि तुम मशरिकी मर्द एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र क्यों और कैसे गुजार लेते हो? बीवी अच्छी हो तो ठीक है, मगर वो अगर ठीक नहीं है तब भी मैं नहीं मान सकती कि सब बीवियां अच्छी ही होती होगी। वो ये कहकर दरअसल मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे उकसा रही थी कि मैं कुछ कहूं। फिर मैंने कहना शुरू किया। मैंने कहा कि बेबी, मसला ये है कि हम मशरिकी मर्द मजबूर होते हैं, इसलिए जिंदगी भर निभा जाते हैं। वो हैरत से चिल्लाई, कहने लगी मजबूर? मैंने कहा हाँ मजबूर। अपने समाजी दबाव से मजबूर, अपने अखलाक से मजबूर, अपने दीन, अपने मजहब से मजबूर। हमारे यहाँ ब्रेकअप नहीं होता, तलाक का उतना रिवाज नहीं है जितना आपके यहाँ है। हमारे घर वाले हमारी बीवियों की लाख बुराइयां कर ले, मगर जब बात जब तलाक और अलहदगी की आती है तो उनका आखिरी जुमला यही होता है कि बेटा एक बार और सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो। महल्ले की मस्जिद का मौलवी और इमाम साहब तलाक का नाम सुनकर कानों को हाथ लगा लेता है। वकील भी, हमारे यहाँ के वकील भी एक बार जरूर ये मशवरा देते हैं कि सुलह करने की आप कोशिश करो, फिर देखते हैं। बिरादरी और दोस्त अहबाब भी यही कहते हैं कि शादी की है तो तुझे निभानी पड़ेगी। वो ये सुनकर बड़बड़ाई, कहने लगी अजीब बात है, तुम्हें अंदाजा नहीं है यहाँ के मर्द यानी यूरोपियन मर्द किस कदर नाकाबिले भरोसा होते हैं, नाकाबिले एतमाद होते हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें तो अपने फिगर का इस कदर ख्याल रखना पड़ता है, और एक अच्छे मर्दों को काबू में रखने के लिए हमें मुसलसल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो ना, हम सुबह जॉब पर जाती हैं तो वहां मुलाजिमा होती है, फिर वहां से सह पैर को हम जब वापस आती है तो हम जिम जाती है, अपने फिगर को मेंटेन करती है, शाम को हम गर्लफ्रेंड बन जाती है और रात को बीवी बन जाती है, ताकि हमारा जो बंदा है, हमारा शौहर है, वो किसी और तरफ न जाए। तुम्हारी जो मशरिकी बीवियों को जब हम देखते हैं कि शादी के बाद मोटी हो जाती है और फिगर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और बाहर जॉब भी नहीं करती, फिर भी तुम उन्हें नहीं छोड़ते, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। वो जो किस्सा सुना रहे थे वो कहने लगे कि मैं मुस्कुराया, कहने लगा कि हम तो नहीं छोड़ते, मगर अब तुम लोगों को देखकर वो हमें छोड़ना चाहती है। वो कहती है तुम लोगों को देखकर और तुम्हारी नकल करते हुए कहती है कि हमें आजादी चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें और हम पर कोई रोक टोक ना हो। आजादी का नाम सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कहने लगी आजादी? क्या तुम्हारी औरतें भी आजादी चाहती है? क्या तुम्हारी औरतें जानती है इस आजादी की कीमत क्या है?
और हम इस आजादी की कीमत कैसे चुका रही है? वो चिल्लाई, कहने लगी इस आजादी की कीमत है हर रोज का अजाब। आपको पता है, आपके साथ चलता साथी आपका नहीं रहता। बाजार में जैसे ही उसे अच्छा मॉडल या अच्छी मॉडल उसको दिखाई देती है तो वो रुख बदल देता है, टर्न मार देता है। चाहे वो मियां हो या बीवी, या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड। अब आजादी तो सिर्फ लड़की या औरत को नहीं मिलती ना, आजादी तो आजादी होती है। आजादी तो फिर सबकी होती है। आपका घर तोड़ देने की आजादी भी। ठीक है, हम यूरोपीय औरतों ने वक्त के साथ या शायद जिंदगी भर ऐसी जिंदगी गुजारते गुजारते इसका सख्त मुकाबला करना सीख लिया है, मगर तुम्हारी औरतें इस आजादी की कीमत नहीं चुका पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हर रोज गर्लफ्रेंड बनना आसान नहीं होता। हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि तुम्हारी औरतों की तरह हम भी बस सिर्फ एक बार शादी करें और बेफिक्र हो जाए कि हमारा बंदा कहीं भी जाए वापस हमारे ही पास आएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे घर की औरतों को जाकर ये बताओ, मगर यहां अब ऐसा नहीं होता। तुम प्लीज प्लीज अपनी औरतों को समझाना, ये औरतों की आजादी नहीं है, ये एक फरेब है, एक धोखा है, एक ट्रैप है। उसने शदीद हमदर्दी के अंदाज में कहा। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और सोचने लगा कि हमारे मर्दों को कब तक यूरोपीय मर्द बनने से रोका जा सकेगा। खुसूसन हमारी मशरिकी औरतें तो रश्क से गर्लफ्रेंड बनती यूरोपीय औरतों को देख रही है और वैसी नकल करने की कोशिश कर रही है। उन्हें तो यहाँ की यानी बाहर की जिंदगी, यानी हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों की, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वहां की लाइफ स्टाइल तो बड़ी अच्छी लगती है। उसकी नकल करने की कोशिश करती है और क्या से क्या बनती जा रही है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। खुदा का शुक्र अदा करें। जैसे भी हो, हमारा माशरा, हमारी संस्कृति बाहर मुल्कों से अब भी लाख गुना बेहतर है। यूरोपीय मुल्कों में घरेलू निजाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। हर दिन ब्रेकअप, तलाके, नींद की गोलियां और खुदकुशियां इस बात का खुला सबूत है। कुछ बातें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर या थिएटरों के पर्दों पर ही खुशनुमा नजर आती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कुछ जोड़े, कुछ कपल वहां के जोड़ों की नकल करने में और उन जैसी लाइफ स्टाइल जीने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं और ले जा रहे हैं। हम जो भी है, जैसे भी है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, लाख करोड़ गुना अच्छा है। हमारी घरेलू जिंदगियां लाख गुना बेहतर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने जो मुआशरा, जो समाज और जो कल्चर हमें दिया है, जो तरतीब दिया है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी की नकल न किया करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन घरेलू और मैरिटल लाइफ की एक तरतीब बताई है। एक बेहतरीन मुआशरा और एक समाज हमको तरतीब देकर गए हैं, बस हमें उसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाह जिंदगियों में बरकत आएगी, आने वाली नस्लों में बरकत आएगी और सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। बस हमें नकल नहीं करना है और हमें अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर और अपने मुआशरे पर और अपने दीन पर और हमारे हुजूर पर हमें फख्र करना है, रश्क करना है, ना कि बाहर के मुल्कों के लोगों पर। वो तो ऐसी बात है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। उनको ही पता कि वो कैसे सफर कर रहे हैं इन चीजों से, कैसे भुगत रहे हैं इस आजादी को। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।